पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एक कड़वा सवाल, मुजफ्फरपुर की एक शर्मनाक घटना जिसने एक कड़वा सवाल छोड़ दिया। आखिर कब तक बिकेगी बेटियों की इज्जत? पंचायत, समाज और सिस्टम तीनों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता को बेनकाब कर दिया है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में मंदबुद्धि किशोरी से पड़ोस के युवा द्वारा दुष्कर्म किया गया और इसके बाद पंचायत ने आबरू की कीमत लगाने की घिनौनी कोशिश भी की। यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के चरित्र पर सीधा सवाल है। यह घटना कोई पहली नहीं है। बीते कुछ महीनों में बिहार के कई जिलों में इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आई है। सिवान, बेतिया, मुंगेर, भोजपुर, गया, दरभंगा, हर जगह बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन इस घटना ने सीमा लांघ दी है। यहाँ ना सिर्फ बच्ची से दुष्कर्म हुआ बल्कि पंचायत ने उसकी इज्जत की कीमत लगाने की कोशिश की। यह किस समाज का मॉडल है? आपसे भी यह सवाल है। अब आपको बता दें कि क्या बिहार आज भी 19वीं सदी की सोच में फंसा हुआ है? यह सवाल का जवाब आप भी दीजिए, क्योंकि पीड़िता बिहार की है, बिहार की बेटी है। पीड़िता बच्ची मानसिक रूप से मंदबुद्धि थी। वह घर पर अकेली थी। इसी बीच पड़ोस का युवक घर में घुस गया, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा और दुष्कर्म किया। बच्ची शोर मचाती रही, तभी उसकी मां पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन यह हाथापाई कर भाग निकला। इसके बाद परिजनों और पड़ोसियों ने पंचायत बुलाई, पर पंचायत ने जो किया वह बिहार की ग्रामीण न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा तमाचा है। पंचों ने बच्ची की इज्जत की बोली लगाने की बात करते हुए कहा कि पुलिस में मत जाओ, समझौता कर लो, बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा। सोचिए, जिस बच्ची का भविष्य सबसे ज्यादा खतरे में है उसी की इज्जत को कीमत में तोलने की कोशिश की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों पंचायतों बलात्कारियों को बचाती है? बिहार के गांवों में आज भी कई पंचायतें कानून से ऊपर खुद को देवता समझती है। ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी उसी समाज से होते हैं। पंचायत के कुछ लोग आरोपी के परिवार से भी होते हैं। इज्जत का हवाला देकर लड़कियों को चुप कराने की कोशिश की जाती है और पुलिस में एफआईआर करने से पंचायत वालों का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसीलिए वे अपराधी का साथ देते हैं, ना कि पीड़िता का। यह मानसिकता सिर्फ मुजफ्फरपुर में नहीं, पूरे बिहार में फैली है। पुलिस की भूमिका इस बार तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? जैसे ही किसी ग्रामीण ने डायल 112 पर फोन किया, पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और बच्ची को कस्टडी में लेकर मेडिकल जांच के लिए भी भेजा। एफआईआर पॉक्सो एक्ट में दर्ज भी किया गया। यही अच्छी बात है कि कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यह है कि यह केवल गिरफ्तारी से माहौल बदल जाएगा? क्या पंचायतों के जातीय पंचायत राज पर रोक लगाई जाएगी? क्या पीड़िता को न्याय जल्दी मिलेगा? हालिया घटनाओं से तुलना करें तो बिहार में बेटियों की सुरक्षा का क्या हाल है? आपको बता दें, यह घटना अकेली नहीं है। पिछले महीनों में बिहार के कई मामले सामने आए हैं। सिवान में पिता रोते हुए एसपी से बोलते हैं, सर मेरी बेटी बचा लो। स्कूल जाते वक्त छेड़खानी, पीछा करना, फिर अपहरण की कोशिश करना। पुलिस से लेकर प्रशासन तक सवालों के घेरे में है। भागलपुर की बात करें तो छात्रा का पीछा करने वाले युवा का वीडियो भी वायरल हुआ था। बाइक सवार मनचले गैंग बनाकर लड़कियों को परेशान कर रहे थे। समस्तीपुर की बात करें तो नाबालिग से गैंगरेप पंचायत ने 50,000 में समाधान बताया था। जी हाँ, कई दिनों तक एफआईआर तक नहीं हुई थी। वहां गया और बेतिया में पीछे करने पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया। लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में डरने लगी है। यह सारे केस बताते हैं कि बेटियों की सुरक्षा बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। हर जिला हाई रिस्क जोन बनता जा रहा है। पंचायत राज न्याय का मंदिर है या अपराध का ठेका? पंचायतों की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत किस अधिकार से बलात्कार जैसे अपराध पर फैसले लेती है? यह पंचायत के पास पॉक्सो एक्ट का ज्ञान है? नहीं। यह पंचायत कानूनी तौर पर अपराधियों को बचा सकती है? नहीं। क्या पंचायत की ऐसी हरकतें कानूनी अपराध है? हाँ। अपराधियों को संरक्षण देना आईपीसी के तहत दंडनीय है।
तो क्या प्रशासन पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करेगा या यह मामला भी 1-2 दिन की हलचल में बाद ठंडा पड़ जाएगा? समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या बदले लेंगे? हम यह मानने को तैयार क्यों नहीं है कि इज्जत की कीमत नहीं लगती है, समझौता रेप का समाधान नहीं है, पंचायत कानून से ऊपर नहीं है, पीड़िता की चुप्पी अपराध बढ़ाती है, बेटियों के साथ अन्याय होने पर सबसे पहले समाज की गलती है, फैसले क्यों लेने लगता है? क्या हम पीड़िता को दोषी मानते हैं? क्या आरोपी के बचने से गांव का दबदबा बढ़ता है? यह मानसिकता बदलनी होगी और सरकार और प्रशासन के सामने सवाल भी खड़े हैं। बिहार सरकार लगातार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन घटनाएं बता रही है कि स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी बढ़ी है, ग्रामीण जो अब इलाकों में रेप और पॉक्सो केस बढ़ रहे हैं, पंचायतों कानून को चुनौती दे रहे हैं, महिला हेल्पलाइन का इस्तेमाल कम है, पुलिस पेट्रोलिंग समिति है। और क्या यह मॉडल काम कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर ऐसी घटनाएं रोज क्यों हो रही है? बिहार की बेटियां आखिर कब सुरक्षित होगी? आज सवाल सिर्फ मुजफ्फरपुर की उस मंदबुद्धि बच्ची का नहीं है, सवाल है बिहार की हर लड़की का, जो स्कूल जाती है, जो कॉलेज जाती है, जो घर में अकेली होती है, जो अपने ही पड़ोसियों पर भरोसा नहीं करती। क्या वह सुरक्षित है? किसी भी सभ्य समाज में पंचायत द्वारा इज्जत की बोली लगाना सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम आज भी नहीं जागे तो कल हर बच्ची इसी तरह के मानसिकता का शिकार होगी। अंत में एक सवाल बिहार के हर नागरिकों से है, क्या हम अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाएंगे या अगली पंचायत में एक और आबरू की कीमत लगी देखेंगे? यही सवाल आज पूरे बिहार से पूछना जरूरी है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।